Dear students, today we are going to discuss about the topic that is the our environment. ये ऐसा शब्द है जिसके बारे में जनरली हम लोग टीवी पर न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते हैं कि इन्वायरमेंट, आजकल का इन्वायरमेंट सही नहीं है ना, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है। तो एक्चुअली हम लोग को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। तो इफ़ वी वांट टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक वी मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ द all external factors, substances, living beings and conditions that surrounds an organism and influence the same without becoming its parts. कोई भी लिविंग बींग जिस वातावरण में रहता है, वहाँ लिविंग बींग के अलावा हमारे सराउंडिंग्स में जो कुछ भी चीज़ें हैं, all these things are making the components of the environment. जैसे हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी के सरफेस पर सॉइल है, एयर है, वाटर है और एयर में विभिन्न प्रकार की गैसेस है। ऑल दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। जनरली ऐसा कहा जाता है कि आजकल का वातावरण जो ये हेल्दी वातावरण नहीं है। इट मीन्स देयर इज़ समथिंग लैकिंग इन द इन्वायरमेंट और इट्स कंपोनेंट्स। तो इन्वायरमेंट में जो कुछ भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग को समझना है, उसको पढ़ना है। और यदि आप इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड समथिंग इनटू द इन्वायरमेंट। जनरली देखा गया है कि हमारा वातावरण दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द इन्वायरमेंट। वी नो वेरी वेल द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड ए लॉट। पहले से हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और इसके कारण हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती है। जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो हमारी जो मुख्य मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सारी चीज़ों की भी हमारी डिमांड बढ़ती है। और इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वी आर यूजिंग मोर एंड मोर थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट। तो दुनिया में हमारे सराउंडिंग्स में जो कुछ भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को जो हमारे सराउंडिंग का एक कंपोनेंट है, दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। इन दोनों का डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिकम्पोजर्स ऑफ द इकोसिस्टम। बायोडिग्रेडेबल वो पदार्थ होते हैं जिसका अपघटन, जिसका डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईजिली कर देता है। जैसे हम लोग अपने घरों में डेली किचन में जो काम होता है उसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, जैसे कि ये पिल्स ऑफ द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स के पिल्स हैं। वी आर यूजिंग टी लीव्स, इट इज़ ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और गार्बेज, डेली हमारे घरों में कुछ न कुछ जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स रिलीज होता है, निकलता है। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, अधिकतर चीज़ें ऐसी हैं जो डिकम्पोज आसानी से हो जाती है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट ईजिली डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे द्वारा बहुत सारे ऐसे पदार्थ वातावरण में मिलाए जाते हैं जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है, जैसे पीवीसी पाइप, पॉलीथीन बैग, डीडीटी, पेस्टिसाइड्स, सिंथेटिक फाइबर्स। ऑल दीज थिंग्स आर non-biodegradable substances and these substances are not decomposed by the microorganisms and these substances are the main cause of the environmental pollution। हमारी जनसंख्या बढ़ी है, हम लोग ऐसी चीज़ों का आजकल ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आजकल जितनी भी चीज़ें पैकेट में आती हैं, बिस्किट्स हम लोग लाते हैं, नमकीन लाते हैं, सभी छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं। और पैकेट में जो प्लास्टिक का यूज़ होता है या
एल्युमिनियम फॉइल में रैप किया हुआ जो भी सामान हम लोग लाते हैं, all these are non-biodegradable because these substances are not decomposed by the action of the microorganism. और इसलिए कहते हैं कि इन चीज़ों के कारण we are generating a lot of non-biodegradable substances into our environment, and this is the main cause of the environmental pollution. ये था हमारे इन्वायरमेंट के बारे में। अब हम लोग को इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम इकोसिस्टम क्या है? सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। ऑल ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर। सभी जीव जहाँ भी रहते हैं अपने वातावरण के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। एंड मेंटेन बैलेंस इन द नेचर। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स in an area with non-living constituents of the environment form our ecosystem। यानी इकोसिस्टम के बारे में अगर आपको जानना है तो इकोसिस्टम में के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। ये दोनों चीज मिल करके इकोसिस्टम का निर्माण करता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी तरह के प्लांट और एनिमल हमारे सराउंडिंग में है वो बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है। और दूसरा उसका जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है जिसमें सॉइल, एयर, वाटर ये चीज़ें आ जाती है। ऑल दीज आर द ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम में दो चीज़ें होती है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत सभी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत फिजिकल फैक्टर्स लाइक द टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स ईटीसी। ये दोनों मिलकर के दोनों के बीच जो है हमेशा इंटरेक्शन होते रहता है। इंटरेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल। Always we are taking oxygen from the environment and we are releasing carbon dioxide into the environment। ये हमारा interaction हुआ। Green plants they absorb carbon dioxide from the environment for photosynthesis and they release oxygen into the environment। This is the interaction। तो ecosystem में लिविंग और नॉन लिविंग मीन्स बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स होते हैं और दोनों के बीच कंटिन्यूसली इंटरेक्शन होता रहता है। Now we have to know about the types of ecosystem। इकोसिस्टम के टाइप कितने होते हैं? इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक है नेचुरल इकोसिस्टम, जैसे फॉरेस्ट, रिवर, लेक्स, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नेचुरल सिस्टम जो नेचर के द्वारा बना हुआ है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। दिस आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैन मेड इकोसिस्टम। इसको हम लोग मैन मेड इकोसिस्टम भी कहते हैं और इसलिए क्योंकि ये मैन के द्वारा बना होता है। जैसे गार्डन माली लगाता है, गार्डनिंग करता है, उसमें विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को ग्रो कराते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फ्लावर्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स आर प्लांटेड बाय द गार्डनर्स। क्रॉप फील्ड, किसान अपने खेतों में बीज को बोता है, पौधे उगाते हैं, तो वो भी आदमी के द्वारा। एक्वेरियम इट इज़ ऑल्सो मेड बाय मैन। तो एक तो हो गया क्लासिफिकेशन कि नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। दूसरा एक और टाइप है इसका क्लासिफिकेशन का जिसमें हम लोग पढ़ेंगे
फिजिकल इन्वायरमेंट के आधार पर इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय इकोसिस्टम, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये स्थलीय इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। और दूसरा हो गया एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है पॉन्ड, रिवर, एक्वेरियम, दीज आर द एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसमें वाटर इन्वायरमेंट के रूप में रहता है और उसमें विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। तो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोसिस्टम। इट मीन्स इकोसिस्टम दो प्रकार के हो गए, एक तो नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया इकोसिस्टम में भी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में जो ज़मीन पर, स्थल पर जो भी इकोसिस्टम्स है उसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। और जो पानी में है, पानी में भी अनेक प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेरियम, पॉन्ड, रिवर, ओशियन, ये सभी एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं। और इस वीडियो का आज का लास्ट पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में पहला कंपोनेंट है, उसका नाम है प्रोड्यूसर्स। ऑल द ग्रीन प्लांट्स प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम, चाहे वो नेचुरल इकोसिस्टम हो या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो, किसी भी प्रकार के इकोसिस्टम का जो पहला कंपोनेंट होता है दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। इट इंक्लूड्स ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधे, चाहे वो अलगी हो, ब्रायोफाइट्स हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो। ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर producers of the ecosystem. Why they are called producer? Because these producers are able to prepare the food by photosynthesis, because they contain chlorophyll in their cells. ये green plant इसीलिए लिखा गया। और ये चाहे किसी भी इकोसिस्टम का होगा, इसकी कैपेसिटी क्या होती है? दे एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी ऑफ द सन एंड कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, एंड दैट is in the form of the food or glucose or carbohydrate or starch, and it is the source of energy for the other component of the ecosystem. Second point is consumers. Consumers are those organisms which are getting food or which are getting energy from the producers. यानी प्रोड्यूसर से जो भी जीव भोजन को प्राप्त करता है उसको हम लोग कंज्यूमर कहेंगे। तो कंज्यूमर में इट इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, ऑल एनिमल्स, एंड दीज एनिमल्स मे बी कैटेगराइज्ड एज, जैसे हम लोग कहते हैं हर्बीवोर्स। किसको कहेंगे? दोज एनिमल्स विच आर गेटिंग फूड डायरेक्टली फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट से भोजन को प्राप्त करता है उसको हर्बीवोर कहते हैं। और हर्बीवोर को हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं। Herbivores are called primary consumer because they are getting food directly from the green plant or the producer. दूसरा, कंज्यूमर की दूसरी श्रेणियां भी हो सकती हैं, जैसे जो जीव या जो एनिमल्स प्राइमरी कंज्यूमर को भोजन के रूप में ग्रहण करता है उसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन हो गए? जो प्राइमरी कंज्यूमर को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और वहां पर ग्रास हॉपर है, जिसको हम लोग टिड्डा बोलते हैं। ग्रास हॉपर इज टेकिंग फूड फ्रॉम द प्रोड्यूसर, और ग्रास हॉपर को खाने वाला है फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या हो गया?
सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। यानी जो एनर्जी ग्रीन प्लांट्स ने प्रोड्यूसर के एज ए प्रोड्यूसर तैयार किया था, वो एनर्जी चला गया प्राइमरी कंज्यूमर के बॉडी में, और प्राइमरी कंज्यूमर को जिसने भोजन ग्रहण किया वो है जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर, वो एनर्जी अब ग्रास हॉपर से चला गया फ्रॉग के अंदर। इसकी एक और श्रेणी हो सकती है, उसको हम लोग कहेंगे टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर ये कौन होते हैं? जो सेकेंडरी कंज्यूमर को भोजन के रूप में ग्रहण करता है उसको हम लोग टर्सरी कंज्यूमर कहेंगे। और ये होते हैं फ्रॉग को खाने वाला, जैसे है स्नेक। किसी भी इकोसिस्टम में स्नेक जो है ये टर्सरी कंज्यूमर कहलाएगा, बिकॉज दे आर गेटिंग फूड फ्रॉम द सेकेंडरी कंज्यूमर। और टर्सरी कंज्यूमर को भी कोई न कोई भोजन के रूप में ग्रहण करता होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे टॉप कंज्यूमर। टॉप का जैसे स्नेक को खाने वाला है पीकॉक या ईगल, इसको हम लोग टॉप कंज्यूमर कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर होता है और इसको कोई दूसरा जनरली कंज्यूम नहीं करता है। ये तो एक इकोसिस्टम के डिफरेंट मेंबर्स को हमने बताया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हुआ इकोसिस्टम में? प्रोड्यूसर जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है और उसको केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है, और वो एनर्जी डिफरेंट कंज्यूमर्स के द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं। थर्ड कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम इज डीकम्पोजर। डीकम्पोजर्स के अंतर्गत कौन कौन आता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जनरली ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट एंड दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। These are so much small that it cannot be seen with the naked eye. इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है, बट दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाउ? बिकॉज दे डिकम्पोज द डेड बॉडी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो इसका डेथ होता है तो उसके बाद प्लांट और एनिमल बॉडी को ये डिकम्पोज करता है, और उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल प्रेजेंट रहता है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको फिर से सॉइल में, एयर में, वाटर में मिक्स कर देता है। इट मीन्स डिकम्पोजर्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्लीन आवर इन्वायरमेंट। हमारे वातावरण को साफ करने में इसकी अहम भूमिका होती है। तो ये भी दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो आज का ये वीडियो में यहीं तक हम लोग इसको रोकेंगे। एक और वीडियो इसमें बनेगा जिसमें आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको आप ज़रूर देखें, और आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। और अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।